फिर मैंने स्कूल, मेरी पढ़ाई थी, मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी इसी वजह से कि मैं अपने बाप को संभालूं। और रिक्शा भी इस वजह से कि घर की मुश्किलात थी, घर की मजबूरियां थी, जिससे हमारे घर का चूल्हा जलता है। मैं 8 क्लास पढ़ती थी और 8 से मैंने छोड़ दिया था। जी बस कोई स्पोर्ट भी करता है, कोई नहीं भी करता, कुछ हौसला अफजाई भी करते हैं, कुछ नहीं भी करते। अब घर की मजबूरियां तो हमें ही पता है। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। जी हाँ, हमने ये बचपन में शेर सुना था और पढ़ा था। उसके बाद आज जब हम माशरे में निकलते हैं तो हमें बेशुमार ऐसी मिसालें ज़रूर मिलती हैं। माशरे में हमने देखा कि एक तरफ लड़कियों के घर से अगवा होने, गैंग के हाथों जो है मजबूर होने, बेबसी की आला मिसाल बनते हुए भी देखा, और एक बाहिम्मत खातून को, एक बाहिम्मत लड़की को उसी उम्र की जिसने ना सिर्फ अपने माशरे में अपना मकाम बना रही हैं बल्कि अपने घर वालों की, माँ बाप की कफ़ालत भी कर रही हैं। मेरे साथ मौजूद है अलीशा, दिगरोड के इलाके में रहती हैं और रिक्शा चलाने के बाद अपने घर वालों की कफ़ालत करती हैं और पूरा दिन कराची की सड़कों के ऊपर इसी तरह घूमती हैं, सफ़र करती हैं जिस तरह एक आम रिक्शा ड्राइवर, एक आम शहरी, एक आम आदमी जो है मजदूरी के लिए, मजदूरी की घर से बाहर निकलता है। अलीशा, आपने टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त है आज। ये बिलाखिर ऐसा क्या हुआ कि आप रिक्शा चलाने पर मजबूर होगी? और वैसे आपको ये सिखाया किसने रिक्शा चलाना? ये मेरे अब्बू ने सिखाया था, और अब्बू ख़ुद बीमार होते थे, शुगर के मरीज़ थे, चरपाई पर थे, फिर उनको संभालना मुश्किल था। फिर मैंने स्कूल, मेरी पढ़ाई थी, मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी इसी वजह से कि मैं अपने बाप को संभालूं। और रिक्शा भी इस वजह से कि घर की मुश्किलात थी, घर की मजबूरियां थी, जिससे हमारे घर का चूल्हा जलता है। तो आप स्कूल में कौन सी क्लास पढ़ती थी? मैं 8 क्लास पढ़ती थी और 8 से मैंने छोड़ दिया था। तो अब आप पूरा दिन कहाँ सफ़र करती हैं, किन किन इलाकों में जाती हैं और कब निकलती हैं, कब वापस आती हैं? मैं सुबह 8 बजे निकलती हूँ और शाम 7 बजे तक मैं घर आ जाती हूँ। तो हो जाता है गुजारा, क्योंकि महंगाई भी है और आपको पता है कि शहरी ज़ाहिर एक तो पेट्रोल ज़्यादा महंगा है, उसके बाद किराया फिर इस तरह का मिल जाता है जिसमें आपका गुजर बसर हो रहा है? जी बस मैं ख़ुद भी बेशरम की वजह से नहीं मांगती हूँ। लोग खुद बस जो जिनकी जितना होता है, कभी नहीं भी लगती, बिल्कुल दिहाड़ी नहीं लगती। अच्छा जी। तो घर में कौन है? वालिद साहब का बताया कि इंतकाल हो गया, तो और कौन कौन है जो आपकी वजह से जिनकी घर का जो राशन या चूल्हा जल रहा है? वालदा है और एक बहन है। तो आपके भाई और कोई ख़ानदान? नहीं, भाई नहीं, हम 6 बहन हैं। जी। जब आप कराची की सड़कों पर निकलती हैं, आपको पता है हमने देखा मुख्तलिफ लड़कियाँ तालीम भी हासिल कर रही होती हैं, उसके बाद फिर फूड पांडा और मुख्तलिफ किस्म की जॉब कर रही होती हैं, और हमारे माशरे के लोग उनका मजाक भी उड़ा रहे होते हैं। तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, कोई बदतमीज़ी करते हैं, किस तरह का आपको सामना करना? जी बस कोई स्पोर्ट भी करता है, कोई नहीं भी करता, कुछ हौसला अफजाई भी करते हैं, कुछ नहीं भी करते। तो कभी ऐसा फील हुआ कि रोड पर आप जा रही हैं और आपका लोग मजाक उड़ा रहे हों? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, पर कोई जब खड़े हो, जब रिक्शों के अड्डे पर जाके खड़े हो तो फिर कोई पूछते हैं कि आप लड़की हो, क्यों बाहर निकलती हो, आपको घर में होना चाहिए। अब घर की मजबूरियां तो हमें ही पता है। जी। तो यहाँ पर जहाँ रहते हैं, यहाँ पर साथ कौन कौन है? किराए का घर है, अपना घर है? जी, किराए का घर है, 15,000 किराया है। ठीक है जी। तो आखिर ये कब तक आप रिक्शा चलाएंगी, कब तक ये सिलसिला चलेगा? बस जब तक मुझे अपील है पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से, कि मुझे घर दिया जाए, और जो हमारे अब्बू जब बीमार थे, जो कर्जा वगैरह था, वो मेरा उतरा जाए। तो कितना कर्जा है? और मतलब फैमिली में आपके कौन कौन है साथ आपके? जी, मेरी एक बहन और मेरी वालदा है। जी। और कर्जे के जो दुकानदार हैं, आपको पता है किराए का मकान है, रिक्शा कभी चलता है कभी नहीं चलता है, बस यही सब चल रहा है। अच्छा, ये बताएं कि आपको जो है क्या वजूहत पेश आई कि आप रिक्शा चलाने पे मजबूर हो गए? जी बस वालिद बीमार थे, वालिद की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था, उन्होंने रिक्शा लिया कि मेरी बेटी चलाएगी। लोग बोलते थे बेटियों को आपने घर से बाहर निकाल दिया, बेटी को रिक्शा दिया, वो कैसे चलाएगी, कैसे लोगों का सामना करेगी। पर मेरे अब्बू ने कहा कि हिम्मत पकड़ना है, क्योंकि लोग तो बहुत बोलते हैं पर घर की मजबूरियाँ किसी को नहीं पता। अच्छा, आप रिक्शा चलाती हैं तो लोग भी अजीब अजीब से मिलते होंगे, फिर दुश्वारी ट्रैफिक मसाइल के भी होंगे, पुलिस वाले भी आपको रोकते होंगे, तो उसमें कहाँ तक आपको मसाइल का सामना? जी, दुश्वारी इसलिए होती है कि रिक्शा कहीं ख़राब हो जाता है, फिर सही करने का भी मुश्किल होता है, टायर पंचर हो जाता है, फिर मैं नहीं कर सकती, फिर कोई ना कोई आके मदद कर ही जाता है। लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हो? जी, लोग आते हैं मदद। अच्छा, इस वक्त बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है माशी लिहाज से, तो आप समझती हैं कि एक रिक्शा जो है चला के गुजर बसर आसानी से हो सकती है? जी, रिक्शे से कोई कमाई भी नहीं होती है, कभी लगती है कभी नहीं भी लगती रोज़ी, और हमारा चूल्हा इस रिक्शे से भी चलता है, कभी नहीं भी चलता।
कोई आला हुक्काम से कोई अपील करना चाहेंगे? जी, मैं अपील करना चाहती हूँ कि मुझे अपना घर दिया जाए और जब मेरे अबू वालिद साहब ज़िंदा थे उनके थोड़ा जो मुझ पर कर्जा है वो ख़त्म किया जाए। अच्छा, जब सबसे पहले आपने रिक्शा चलाया तो आपको थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा, तो उसके बारे में आप बताएं, कैसे आपने रिक्शा सीखा, किसने सिखाया? अब्बू ने सिखाया था रिक्शा, वो ख़ुद बीमार हो गए थे, फिर उसके बाद मैंने ही चलाया। तो आपने कोई और काम नहीं किया, रिक्शा चलाना ही सीखा? मेरी उम्र ही नहीं थी कोई और काम करने की, मेरी एज नहीं है। तो भारत जी अलीशा है, इनका ये है कि किराए का घर में रहती हैं। उसके बाद फिर वालिद जब बीमार थे तो बीमारी की घर से काफ़ी इनको पैसे भी उधार पर लेने पड़े, अब वापस भी देने हैं। लेकिन दूसरा अगर हम देखते हैं कि आम एक जो रिक्शा ड्राइवर है, जो मजदूरी या एक मजदूर तबका है, उनको भी जब पूरा दिन जो काम करते हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात होती है, उनको दिहाड़ी वो नहीं बनती जो उनको उनकी ज़रूरियात हैं। तो इस तरह एक लड़की के लिए बाहर निकलना और 7-8 घंटे मुसलसल जो है बाहर काम करने के बाद फिर जो है वो दिहाड़ी कमाना या पैसा कमाना काफ़ी मुश्किल काम है। इनकी अगर रक्शे की थोड़ी सी सिचुएशन दिखाऊँ मैं आपको, तो रक्शे के ऊपर ये जो शेर लिखे हुए हैं ये बिल्कुल पढ़ने के काबिल हैं, और बल्कि एक बाहिम्मत और एक हौसला दिलाने के लिए उन मर्दों के लिए भी काफ़ी है जो घर से बाहर नहीं निकलते, जो काम नहीं करते, या जो मुख्तलिफ़ किस्म की मजबूरियों को बहाना बनाकर वो घर से बाहर नहीं निकलते, रोज़गार नहीं तलाश करते, उनके लिए ये जो है वो अल्फाज जो है काफ़ी जो है वो सबक आमोज़ हो सकते हैं। इसके बाद फिर इन्होंने पीछे भी रक्शे के पीछे, चूँकि इनके वालिद साहब मरहूम अब्दुल जमील हैं, और उसके बाद फिर उनकी जो शेर है वो भी उनकी जो शान में उन्होंने लिखे हैं, और वो भी इन्होंने इस पूरे रक्शे को इसी तरह सजाया हुआ है। और यकीनन इनका ये कहना है कि जो माँ बाप की दुआ है और वो जन्नत की हवा है, और ये सिर्फ ना अपनी माँ बल्कि अपनी बहनों की कफालत भी कर रही हैं, और इसी तरह इनका दिन जो है रात सड़कों पर गुजरता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारा माशरा है लड़कियों को बहला फुसला के वर्गला कर उसके बाद फिर शादियों के बहाने की सेम इस तरह की सिचुएशन जो है वो सामने आती है। रोज़ हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी रिपोर्ट करते हैं, टीवी पे खबरों में भी आप देखते हैं कि एक तरफ लड़कियां जो अपने घर को सपोर्ट कर रही हैं, और एक उन लोगों के लिए मिसाल बन रही हैं जो गाफिल है या गफलत का मुजाहरा करते हैं, और कई ऐसी लड़कियाँ हैं जो अपने माँ बाप को रुसवा कर रही हैं, रंजीदा कर रही हैं, गमज़दा कर रही हैं, और माशरे में उनको जीने का नहीं छोड़ रही। तो ये अलीशा उन लड़कियों के लिए भी एक रोल मॉडल है जो चाहती हैं कि वो अपने माँ बाप की और अपनी शान और तकरीम की खुद हिफाजत भी कर सकती हैं। फिर किसी और मौजूद के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।